वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एट आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एचएल सर। हम लोग बेटा आज पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट। ध्यान रखना, इसको मिस मत करना। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें आपको वो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके लिए सभी स्टूडेंट्स को मोस्टली प्रॉब्लम बनते हैं, आते नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसमें जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसके लास्ट तक जब जाएंगे ना तो इससे भी और अच्छा ऐसे मतलब बहुत ही डिफिकल्ट जो भी क्वेश्चन है वो इसमें आ जाएंगे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा है प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/tan 2a, यानी ये तो सिंपल क्वेश्चन है पहला, ये उतना नहीं है, प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a। आपकी समझ में आ गया होगा यहां तक? तो देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में मैं बात करूं, सॉल्यूशन में बात करें तो कि जो आपको सिद्ध करना है इसके इक्वल में क्या करना है, जीरो लाना है। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड लेनी पड़ेगी, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं अपन। यहां पर LHS हमारा क्या होगा, tan इनवर्स 1/2 tan 2a, और यहां पर आ जाएगा प्लस का tan इनवर्स cot a। क्वेश्चन को भी आप मैच कर ले, यहां tan इनवर्स cot क्यूब है, ये 3a नहीं है, क्यूब है पावर में, तो tan इनवर्स cot क्यूब a, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। और बेटा अब अगले जो पार्ट में अगला टर्म होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स। अगला स्टेप यहां पर 1/2 है तो tan 2a का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो ओपन कर लें। तो tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये आप जानते हैं ना फॉर्मूला tan 2a का होता है tan के टर्म्स में, प्लस यहां देखिए ना बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप इसको x समझो, सपोज करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है ऐड करने वाला, वो क्या, tan इनवर्स ब्रैकेट में यहां पर x प्लस y यानी cot a प्लस cot क्यूब a, और नीचे क्या आएगा भैया 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा cot की पावर 4a। समझ में आ गया ना, यहां पर आपके cot a प्लस यानी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो वो दोनों का मल्टीप्लाई मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया है cot की पावर 4। अगले स्टेप में बात करें, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ गया ना आपके। तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में हमारे पास रहेगा tan इनवर्स, ऊपर आएगा tan a, नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं भाई ये tan है कैंसिल हो जाएगा, नहीं बेटा ये अकेला ऐसी हालात में नहीं हो सकता। हाँ अगर tan और उसके साथ में कुछ और, यानी tan अकेला एक ही बार हो और उसके साथ में एंगल हो तब ये कैंसिल होते हैं, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे प्लस, यहां देखिएगा बेटा tan इनवर्स आपकी बाहर है, ये नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर देखो cot a कॉमन ले लो आप, cot a जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। समझ में आ गया होगा। नीचे देखिएगा 1 माइनस cot स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी ये 1 का स्क्वायर है माइनस ये cot स्क्वायर का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के दो फैक्टर कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हो जाएंगे, एक तो a माइनस b यानी 1 माइनस cot स्क्वायर a, और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। आपकी समझ में आ गया होगा यहां तक। अब मैं आपको ये बताता हूं, ये वाला फैक्टर दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल होने के बाद में हमारे पास आएगा tan इनवर्स, यहां क्या आ जाएगा बेटा tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो मेरे साथियों देखो आगे tan इनवर्स, और यहां आपके ये कैंसिल होने के बाद में जो रह गया वो है cot a अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर a। ओके बेटा एक बात बता देता हूं मैं, ये tan में ही है तो क्यों ना इसको भी, क्योंकि tan इनवर्स के साथ में ये भी tan में चल रहे हैं, तो इसको हम कोशिश करेंगे अब cot को किसमें चेंज करने की, cot में, सॉरी cot को tan में चेंज करेंगे। tan में चेंज करने के बाद में हो सकता है या प्लस किसी का माइनस आ जाए, सेम सेम हो जाए ये दोनों और कैंसिल हो जाए। तो cot में चेंज करने का मेथड क्या रहेगा, 1 अपॉन क्या लिखेंगे भाई, cot a को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cot थीटा, इट मीन 1 अपॉन tan थीटा, तो cot a मतलब हो जाएगा 1 अपॉन tan a। तो यहां पर मैं लिख लेने वाला हूं tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, प्लस tan इनवर्स, यहां पर मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन tan a, है ना, ये
ये बिग लाइन ड्रॉ कर लें, जो डिवाइड वाली है ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर है, अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 10 है, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर है, ए आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 10 स्क्वायर है माइनस 1 हो जाएगा, नीचे 10 स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 10 है तो ये सेम सेम रहेंगे, मतलब एक प्रकार से यहाँ स्क्वायर रहेगा, नीचे एलसीएम यहाँ पर और यहाँ 10 रहेगा, तो कैंसिल करेंगे तो एक 10 रह जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर फाइनल जो आने वाला है आप कैलकुलेट कर ले, सभी स्टूडेंट समझदार हैं, छोटे बच्चे तो है नहीं। 10 इनवर्स 10a, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो प्लस 10 इनवर्स, यहां पर देखिएगा ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया तो यहां ऊपर आ जाएगा 10a, नीचे क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं, नीचे आएगा 10 स्क्वायर a माइनस 1, 10 स्क्वायर a माइनस 1। ओके, तो ध्यान से देखो, आपको मैं इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा, ये 10a अपॉन 10 स्क्वायर a माइनस 1 है, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसको, अगर इसको आपस में चेंज करेंगे, यानी ये माइनस का ये प्लस का कब बन सकता है, जब हम लोग इसमें से माइनस का साइन कॉमन लें, जब माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर आएगा, और 10 इनवर्स के साथ में अगर ये वाला पार्ट पूरा माइनस का है, यानी 10 इनवर्स माइनस x है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 इनवर्स x, यानी वो माइनस यहां से यहां पर हम पहुंचा सकते हैं। तो देखो मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूं, आप देखिए इधर क्या आएगा, LHS साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, 10 इनवर्स 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, फिर प्लस की जगह हो जाएगा बेटा माइनस, आगे जगह नहीं है मैं इधर लिख देता हूं, और 10 इनवर्स 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। अब ये ध्यान से देखो, ये प्लस का ये वाला पार्ट और ये माइनस का तो सेम सेम है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर के, सो यहाँ इक्वल में आ जाएगा 0, सो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट और राइट साइड क्या है, इक्वल ही है, यानी सारी वैल्यू ये किसके इक्वल है, 0 के। समझ में आ गया होगा बेटा। हो सकता है इसमें मेरे कोई टेक्निकल एरर आ गया था, उसकी वजह से अगर कोई आपकी स्टेप अगर रुक गया और नहीं दिखाया उसमें, तो समझ लेना ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग पहले तो इनके फॉर्मूले, इसका तो 10 वाला ओपन कर दिया, यहाँ 10 इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लग ही जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने कॉमन लिया है और इसके 2 फैक्टर किए हैं, ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये बचा उसको 10 में चेंज कर दिया, इधर मैंने कोई चेंज नहीं किया है, और इसको 10 में चेंज करने के बाद में एलसीएम लिया, 10 स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे दोनों का हर जो है डिनोमिनेटर, इसका 10a है और इसका 10 स्क्वायर है, तो एक इसका वाला इसको कैंसिल कर देगा, एक पावर को एक पावर रहेगी वो ऊपर चली जाएगी, तो कैलकुलेट करने के बाद में 10a अपॉन 10 स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा। ओके, और समझ लेना, और यहाँ पर आपके पास ये जो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो 10 इनवर्स माइनस x जो है माइनस 10 इनवर्स x हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ओपन करके लास्ट में फाइनल कैंसिल करके 0 रह जाएगा। तो ये अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ये सबसे ज्यादा मतलब इसका इंपॉर्टेंस होने का कारण है, तो डिफिकल्ट लगता है बच्चों। नंबर 2, ये जो है ना थोड़ा सा आगे इसकी कैलकुलेशन काफी लंबी पड़ती है ना, तो देखो एक बार आप इसको बोर्ड को देखिएगा कहीं कंप्लीट आ रहा है कि नहीं है। देखो आपको प्रूव करना है इसके जो है इक्वल ये, तो सबसे पहला काम है मैं लेफ्ट साइड ले लूं, यहां देखो लेफ्ट साइड से भी आपके पास काम नहीं होगा क्योंकि अकेली लेफ्ट साइड भी कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहला काम है आपको ये जो देखो लेफ्ट साइड में ये जो वाला पार्ट है ना 10 इनवर्स, इसके साथ में जो कुछ आया है, तो ये पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पूरा क्या होता है, एक एंगल होता है, कोण होता है। सो आप लोग क्या लिखेंगे, लेट मान लेते हैं 10 इनवर्स, ये वाला पूरा का पूरा एंगल कोई कोण है थीटा, तो इसको थीटा मान लेते हैं आप, 10 45 डिग्री माइनस अल्फा इंटू 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, सपोज करो। तो ये 10 इनवर्स उधर चला जाएगा, तो यहां से 10 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 45। अब ये भी आप क्या लिख सकते हैं, 10 a माइनस b, भाई ये तो 10 इनवर्स इधर चला जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा, बचा आपके पास ये। तो इसमें भी इसको भी लिखने का एक मेथड है, 10 a माइनस b का फॉर्मूला होता है, तो ओपन कर लो 10 45 डिग्री माइनस 10 अल्फा, यानी 10a इंटू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, यानी 10 45 डिग्री मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 अल्फा। ये तो मैंने लिखा है, इसको ओपन करके यहाँ पर
ये टेन इनवर्स चला गया तो टेन थीटा इक्वल टू, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा टेन बीटा बाई टू। यहाँ तक कोई स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगले स्टेप में देखिए बेटा टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास है, यहाँ हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 होती है 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 है इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टेन अल्फा ही रहेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है इसके टेन बीटा बाई टू। ओके, अब आपको बेटा इसको इक्वेशन नंबर सपोज करो ये फर्स्ट है, एक इक्वेशन दे देते हैं क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू आपके ऐसी आ गई, अगर इसको थीटा आपने मान लिया तो इसको सपोज करो। अब हम बात करने वाले हैं बेटा अगर ये थीटा आपने माना है तो दिमाग में आपके कहीं ना कहीं ये थीटा ही होगा, ये थीटा है तो उसके आगे कौन है भाई 2, यानी 2 थीटा है, और ये कोस इनवर्स इसके बाहर है। अगर ये कोस इनवर्स कहीं इधर आ जाए तो क्या हमारे दिमाग में क्या बन रहा है कोस 2 थीटा। बेटा ये जो हिंट होते हैं ना यही आप इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को इजी बनाते हैं। ये कोस इनवर्स है, इधर कहीं ना कहीं 2 थीटा है तो कोस इनवर्स इधर आ जाए तो कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का जो लिंक होता है वो कहीं ना कहीं टेन के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है ना, तो वो cos 2 थीटा ही यहाँ पर लेना है और उसको टेन के फॉर्म में आपको खोलना है, फिर टेन स्क्वायर थीटा जहां टेन थीटा की जरूरत पड़ेगी वो वैल्यू यहाँ पर ये यूज करेंगे। तो नाउ अब हम बात करने वाले हैं cos 2 थीटा की। cos 2 थीटा का जो मान है वो आपको फॉर्मूला ओपन करना है सबसे पहले, किसको फॉर्म में करना है टेन के फॉर्म में, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो इसके इक्वल में यहाँ पर मैं नोट कर देता हूं क्या, सबसे पहले देखो ध्यान से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है ये इक्वेशन फर्स्ट से देखो ये वाली, इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका टेन स्क्वायर बीटा बाई टू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यही नोट करने वाला हूं 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इट मीन हमारे पास यहां पर आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। बेटा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी है, cos 2 थीटा लिया है, टेन के फॉर्म में ओपन कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं कि इसको आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखो कुछ स्टेप ऐसे भी होते हैं जो हमारे को डायरेक्ट थोड़ा सा कम मेथड में भी करना पड़ता है, क्योंकि इतना तो है नहीं कि छोटी छोटी कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन अल्फा के ऊपर एक स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 प्लस टेन अल्फा के ऊपर स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन 1 माइनस टेन अल्फा का स्क्वायर रहेगा, और पूरे के नीचे क्या आएगा 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर। नीचे देखिएगा वही 1 प्लस टेन अल्फा के ऊपर भी होल स्क्वायर आएगा, ऊपर वाले के भी स्क्वायर हो जाएगा। जब ये वाला एलसीएम लेंगे तो इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, और पूरी को होल सारे के सारा जो हर है सबका इन सारे को जो मटेरियल है उसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा वो मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपको, यहाँ ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन अल्फा का जो होल स्क्वायर है वो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद में आपको कुछ ऐसा नजर आएगा 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, और माइनस में ये 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर रहेगा, और मल्टीप्लाई में साथ में कौन है इसके टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, और नीचे क्या आएगा, न्नीचे ध्यान से देखो वही 1 प्लस टेन, क्योंकि इसका पूरे के जो हर में इसका जो पूरा एलसीएम आएगा वो इसके एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो नीचे वाला जो है उसका न्यूमरेटर यानी उसका आंसर रह जाएगा वो क्या 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, फिर है प्लस लगा दे, फिर 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू में आएगा टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मैं 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर ओपन करके आपको टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई भी करना होगा यहाँ पर, तो हम कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा। देखो 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर जो है 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, यही होगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस का साइन लगा लो। 1 माइनस टेन अल्फा का स्क्वायर हम अगर दिमाग से सोचें तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टेन अल्फा है ना, तो जो 1 है वो 1 इस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू आएगा,
अगर आप देखें तो क्या आएगा, आप चाहे तो या यूं लिख सकते हैं डायरेक्ट भी कि मैं लिख देता हूं यहां पर टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ओके, फिर से ध्यान से देखो, आपके यहाँ पर प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा है तो उसके साथ में आएगा प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा के साथ में टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 भी आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ओके, फिर देखो अभी यहाँ माइनस का 2 टेन अल्फा रह गया जो इससे मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 2 टेन अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। यहां तक समझ में आ गया? नीचे जगह कम है, दिखेगा नहीं। 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर यहां ओपन कर देता हूं तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा आएगा। अब देखो ध्यान से, फिर प्लस यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के साथ में 2 टेन अल्फा भी आएगा, ये भी आप नोट करें, प्लस 2 टेन अल्फा, यानी आएगा वही इसकी तरह ही आएगा। फर्क क्या होगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहां प्लस है और ये वाला पार्ट माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज आपको नोट करनी है, यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ प्लस लगाना है, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, माइनस की। तो सभी बच्चे देखें, देखो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, फिर प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 टेन अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अगर आपके समझ में आ गया हो तो दिख जाए तो समझ लेना। यहाँ पर ये जो प्लस का ऊपर लिखा है ना वो सेम चीज माइनस की लिखी है, यहाँ जो माइनस वाली है वो प्लस की है, यहाँ माइनस वाली प्लस की, बाकी ये वाला सारा सेम है। ओके, अब मैं इधर बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको देखो हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देते हैं ना, तो देखते हैं। तो अगले स्टेप में मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी ये वाला साइन तो आएगा नहीं, हमने लेफ्ट साइड ले रखी है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल क्या आ जाएगा, वो आने वाला है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा जो है आपके यहाँ पर भी देखो, यहाँ एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा ये है, यहाँ चाहते तो एक काम कर सकते थे आप, इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है। वो क्या कि टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 इसमें भी है, यानी यहाँ पर आप लोग ऐसे कर लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को ऐसे कैसे रख लो, बाहर माइनस का था ही, और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 इनके मल्टीप्लाई में, यानी अलग अलग दोनों से मल्टीप्लाई करने के बजाय इनको एक जगह रख लो, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बाकी ठीक है। और नीचे भी ऐसे ही कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, जो आपको सेम दिख रहा है। बेटा समझना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, मैं और जगह कम पड़ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, अगर आप कॉमन ले लेते हैं, किसमें से कॉमन लेंगे, ये पहला वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में से, तो यहां पर अगर इस वाले पार्ट को भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1, समझ रहे हैं मेरी बात को। और यहाँ माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 आएगा, ये 1 माइनस से टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखो 2 टेन अल्फा यहाँ पर भी है और प्लस का 2 टेन अल्फा यहाँ पर भी, दोनों में, तो यहाँ पर प्लस का 2 टेन अल्फा आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे आ जाओ नीचे, नीचे क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा नीचे भी है, तो क्यों ना 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा जो है हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास यहाँ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पर इन दोनों को देखो वही सेम चीज है, यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी ये टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अगर बाहर रखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अगर बाहर ले लेंगे तो ये प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 रहेगा, यानी फर्क इतना ही है, आपके पास यहाँ ऊपर माइनस था, नीचे क्या आ गया, प्लस आ जाएगा। फिर देखो ये प्लस का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर किसका है, माइनस का है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, और 2 टेन, अब देखो यहाँ पर प्लस का है माइनस का, इस बार का हमको मतलब ये नहीं ले सकते डिसीजन आएगा क्या, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर 2 टेन अल्फा प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, और ये 2 टेन अल्फा है जो आप कॉमन ले लेंगे, और बेटा ध्यान से देखो ब्रैकेट में इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड जो पद है दूसरे वाले को, तो 1 आ जाएगा, और फोर्थ जो टर्म है 2 टेन अल्फा कैंसिल होने के बाद में आपके पास रह जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। समझ में आ गया, यानी यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आ गया। अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। अब देखते हैं इसकी स्टेप, वर्किंग स्टेप क्या है। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर प्लस का 2 टेन अल्फा, तो क्यों ना 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ही ले लें हम, क्योंकि इसको
अगर देखो ये कॉमन है सिर्फ यहां से इसके बाहर है। अब हम इस वाले से और इस वाले से इन दोनों में देखते हैं कि किसको कॉमन लेना चाहिए। अगर मैं 1 + tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लूं तो इस वाले पार्ट में पहले वाले पद में तो ये वाला मतलब इसका भाग लग के कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। लेकिन इसकी बात करें तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा इसके नीचे भाग लगेगा तो भाग में रह जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं। तो 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, दिमाग में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला हो गया भाई, sin 2 थीटा का। किसके टर्म में, tan के टर्म में। तो ये sin 2 अल्फा बन जाएगा। आपको पता है इसमें sin 2 अल्फा बनाना है, आया ना कुछ समझ में। तो आप लोग यहाँ पर यही कोशिश करें कि क्यों ना हम 1 + tan स्क्वायर अल्फा, एक तो ये कॉमन ले सारे के बाद, ऊपर जो पूरा जो अंश है न्यूमेरेटर उसमें से सारे में से एक तो ये वाला फैक्टर बाहर लेते। और क्या लेना चाहिए आप ये सोचो। अगर बेटा मैं 1 + tan स्क्वायर β/2 ये भी कॉमन ले लूं तो यहां तो ये कैंसिल होके कैंसिल हो जाएगा। यहां तो मतलब डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से, ये वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां कैंसिल नहीं होगा। यहां माइनस प्लस, माइनस के नीचे प्लस आएगा तो ये 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ ना कुछ cos का फॉर्म ये बनेगा। आपको मैं यहां समझा देता हूं कैसे। आप तो पहले कॉमन लीजिए 1 + tan स्क्वायर β/2। भाई इसमें से तो ये वाला कॉमन लेना, आपको इस वाले सेकंड पार्ट में से प्लस वाला कॉमन लेना। तो ये पूरे में से ये दोनों चीज कॉमन लेनी है। तो आपके पास जो बचेगा वो देखो, तो जो कॉमन लिया है उसको सबसे पहले वाले भाग में, पहले वाले पद में आप लोग भाग लगाएं तो ये प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाले के नीचे ये आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, क्या लिखना है, 1 - tan स्क्वायर β/2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर β/2। फिर यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, 2 tan अल्फा। भाई 2 tan अल्फा तो है, कैसे आया भाई, दूसरा पद है, इसको इससे भाग लगाओ, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 tan अल्फा के नीचे आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो ये 1 + tan स्क्वायर अल्फा भी आ गया यहाँ पर। और इसको ब्रैकेट को बंद कर दो, चाहो तो स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नीचे आ जाओ भाई, नीचे भी सेम चीज कॉमन ले लिए ताकि ये कैंसिल भी हो जाए। तो ये वही 1 + tan स्क्वायर अल्फा और इनटू में 1 + tan स्क्वायर β/2 आप कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास रहने वाला है वो क्या, पहला वाला पार्ट इससे डिवाइड होगा। जो कॉमन लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, जो पहला भाग है उसको आप इससे भाग लगाओ, डिवाइड करो, तो 1 प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम फैक्टर है। आपके प्लस के नीचे क्या आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा भाई, सेम सेम है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस का साइन लगा लो भाई, 2 tan अल्फा है, यहाँ पर ये दोनों है, ये है, तो भैया कोई कैंसिल नहीं होने वाला, जैसा ये है ऊपर वैसे के वैसे इसके नीचे ये आपको ठोकना है। तो 2 tan अल्फा नीचे क्या आ जाएगा भाई, इसके तो नीचे लिख देता हूं मैं 1 + tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि अल्फा के साथ अल्फा और बीटा के साथ बीटा, ठीक है। और 1 - tan स्क्वायर बीटा, इसके साथ में क्या आएगा 1 - tan स्क्वायर β/2, और नीचे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 + tan स्क्वायर β/2, और ये ब्रैकेट आप यहां पर क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां तक आप पहुंच गए। अब इसके बाद में क्या करना, ये तो भाई साहब आते जाते यानी कैंसिल हो गए, सेम सेम है ना, सारे के बाहर फैक्टर है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों सेम। बात कर लेते हैं इन दोनों की। ये वाला आपको बता ही दिया क्या बनने वाला है, यानी ये बनने वाला है sin 2 अल्फा, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा ही होता है tan के फॉर्म में, tan के रूप में अगर बात करें, यानी ये दोनों तो क्या बन जाएंगे sin 2 अल्फा। बात इनकी कर ले में कि ये क्या बनने वाले हैं, बेटा अल्फा था इसलिए ये sin 2 अल्फा हो गया, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला जब ओपन करते हैं ना tan के फॉर्म में, तो हाफ एंगल फॉर्मूले में यहाँ 2 अल्फा का आधा क्या हो जाता है अल्फा, यानी 2 थीटा का आधा थीटा हो जाता है। यहाँ पर β/2 यानी बीटा का आधा और क्या, तो ये किसका फॉर्मूला होना चाहिए, सोचो एक बार आप, ये सोचो आप, ये थीटा है तो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला था, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। शुरुआत में मैंने यहाँ लिखा भी था जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो आपको ये चीज जानकारी रखनी है। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड नहीं थी, वो cos 2 थीटा ही है ना जिसको हम लेके चल रहे हैं, यहाँ साइड नहीं ली थी हमने, cos 2 थीटा के इक्वल चल रहे हैं हम। तो cos 2 थीटा में आप ये देखते हैं कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा आता है। बात तो वो ये थीटा तो सेम ही है, लेकिन फर्क ये है कि ये जो थीटा यानी यहाँ पर थीटा होता है तो उसका डबल बनता है cos में फॉर्मूला। cos 2 थीटा कब बनता है, जब 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ थीटा की जगह β/2 है तो इसका डबल β/2 का डबल क्या हो जाएगा बीटा, यानी ये cos बीटा होगा। ये क्या होगा भाई cos बीटा, cos बीटा को हाफ एंगल फॉर्मूले में tan के रूप में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यही बनने वाला है। तो ये cos बीटा और ये क्या बनेगा
साइन 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा है तो अल्फा का डबल है 2 अल्फा, यहाँ बीटा बट्टा 2 है तो उसका डबल है भाई बीटा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये लो, ये तो कैंसिल हो गए, इनको तो लिखने की कोई मतलब नहीं है। जो बचा वो है, ये तो बन जाएगा कोस बीटा और प्लस का भाई साहब ये हो गया साइन 2 अल्फा, और नीचे देखिए 1 प्लस साइन 2 अल्फा इंटू में कोस बीटा आ जाएगा भाई, इंटू में कोस बीटा, इंटू में है ना दोनों, और इक्वल किसके चल रहे थे भाई? कोस 2 थीटा के। समझ गए ना मेरी बात को? अरे भाई समझ गए? अब ये कोस 2 थीटा के इक्वल आ गए भाई साहब, 2 थीटा है, कोस को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इधर यहां पर नोट कर देता हूं, ये नीचे वाला पुराना लाइन है इसको हटा देते हैं भाई, या इधर भी हो जाए तो हो जाएगा, हो जाएगा, देखो इधर कर लेते हैं 2 थीटा। अब हम बात करें भाई 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कोस बीटा भाई। समझ गए ना? कोस इनवर्स ये वाला आ गया है। तो अब आप सोचो बेटा थीटा किसको माना था? अब इसके आगे मैं और का साइन लगा के थीटा की वैल्यू पुट करूं, क्योंकि हमने माना था थीटा तो लेट है ना, तो ये थीटा जो है ना वो ये आपके पास यहाँ लिखा भी है कि इसको हमने थीटा माना था। अब यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे 2 लिख करके थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तो अगला जो इसका जो अगला टर्म होगा अगला पद वो क्या होगा? यही होगा जो आपको प्रूव करना था। मतलब यहां पर ये प्रूव हो गया है। मैं इसके नीचे जगह नहीं है, अगर इसकी जगह नीचे अगर लिखूंगा और का साइन लगाऊंगा 2, फिर मल्टीप्लाई में लिखूंगा थीटा, थीटा ये रहा आपके पास, आपने लेट क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था जिसको थीटा माना, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई 2 इंटू ये थीटा की जगह आ गया, इक्वल में ये रहा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, प्रूव हो चुका है। ध्यान रखना इसके स्टेप, देखो यहां आकर के थोड़ा दिमाग खराब होता है, तो बच्चे थोड़ा ध्यान रखें बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, दिमाग लगाइए कि इसके नीचे आ जाएगा ये नीचे कब आ सकता है? जब इसको पूरे के कॉमन लिए बाहर निकाले और नीचे आ जाएगा तो किसका बन जाएगा? साइन 2 अल्फा के। अब भाई देखो आपको यहाँ पर बीटा वाला नजर आ रहा है तो यहाँ प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो आपका दिमाग काम कर रहा है कि प्लस में और माइनस में दोनों में से एक इसमें से कॉमन ले ले। तो माइनस वाला आपको पता है कोस 2 थीटा जो फॉर्मूला होता है उसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे होता है प्लस, यानी माइनस ऊपर होता है तो माइनस ऊपर रहना चाहिए, माइनस वाला और प्लस वाला नीचे। नीचे कब आएगा? जब यहाँ पर प्लस वाले को आप कॉमन लेंगे। कॉमन लेते ही 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 के नीचे ये नीचे डिवाइड करने, आप जानते हैं कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? जो चीज कॉमन लेते हैं उसको जो टर्म होते हैं उनमें डिवाइड करके लिख लेते हैं। अब यहाँ प्लस है 2 10 अल्फा के नीचे, अब यहाँ पर भी वही देख लो, नीचे मल्टीप्लाई में आ गई, ये वाले सेम थे, कैंसिल होकर के 1 हो गया, ये दोनों ही जो है कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो अल्फा के नीचे मैंने अल्फा वाले को सेट कर दिया, बीटा के नीचे बीटा को, भाई अल्फा अल्फा के साथ, बीटा बीटा के साथ, राम सीता के साथ। नहीं समझे क्या? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आ भी गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, शानदार प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ बहुत फटाफट से हो जाएगा। ये हम समझाते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा है मातापची करनी पड़ती है बच्चे की, ताकि समझ में आ जाए। बाकी आपको ये क्वेश्चन बहुत स्पीड से करने की आदत डाल लो, ताकि अगर एग्जाम में आ भी गया ना तो फटाफट से कर लो। ओके, अच्छे क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन है इसके जैसा ही, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा सा आगे इससे शॉर्ट है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। ओके बेटा, हमारे पास है कि इफ ये क्वेश्चन है कि गिवन है ये दोनों चीजें कि फाई इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3x अपॉन 2k माइनस एक्स एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2x माइनस k अपॉन रूट 3k है। ये तो गिवन है, दिया है। तो देन प्रूव दैट वैल्यू ऑफ फाई माइनस थीटा इज 30 डिग्री, यानी तो आपको ये बताना है कि फाई माइनस थीटा जो है दोनों का डिफरेंस है, दोनों एंगलों का, दोनों कोणों का जो अंतर है वो 30 डिग्री है। बहुत ही सिंपल है, कुछ बच्चे कर ही नहीं पाते इस क्वेश्चन को, बड़े डरते हैं ये पता नहीं कैसे करना है। बेटा आपको डायरेक्ट अंतर नहीं करना, और आप करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी और कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन पर एक चीज ध्यान रखना, जो गिवन है ना उसी चीज को देखें। जो गिवन क्या है आपके पास? गिवन है आपके पास फाई इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3x अपॉन 2k माइनस एक्स। ओके, तो यहां से टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ही सिंपल है, रूट 3x अपॉन 2k माइनस एक्स। एंड यहां पर बात की जाए और क्या है? थीटा इक्वल टू था टेन इनवर्स 2x माइनस का k अपॉन रूट 3k। समझ गए ना? तो यहां से आपके हो जाएगा टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू
2x माइनस के अपॉन √3k। समझ में आ गया ना, यहां तक पहुंच गए। ये tan फाई की वैल्यू हो गई, ये tan थीटा की वैल्यू हो गई। अब आपको करना क्या है, फाई माइनस थीटा करना है। फाई माइनस थीटा एक कोण है और इस कोण की वैल्यू जो है 30 डिग्री दिखानी है, 30 डिग्री। तो करना क्या है, tan a माइनस b का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, वही यहाँ पर ओपन करना है। देखो मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, फाई माइनस थीटा का मान निकालना था तो इक्वल में फाई की और tan थीटा यानी जो थीटा की वैल्यू दोनों डाल देते, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या करना है, देखो नाउ अब अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे बेटा, tan a माइनस b का फॉर्मूला। अब a माइनस b क्या लिखना है, फाई माइनस थीटा, क्योंकि tan है तो tan के साथ में क्या आएगा, कोण आएगा, एंगल, और वो एंगल आपको पता है, ये आपको ये लेना है जिसको शो करना है। तो फाई माइनस थीटा ले लेंगे और इसको आप इक्वल में क्या लिखेंगे, अब इक्वल में वही लिखेंगे जो इसका फॉर्मूला होगा। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a यानी tan फाई माइनस tan b यानी tan थीटा अपॉन, यहां पर देखो अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, नीचे आपके पास क्या आएगा, अगर ऊपर माइनस आया है तो नीचे आएगा प्लस, और मल्टीप्लाई में दोनों tan फाई इंटू tan थीटा। समझ में आ गया ना। तो देखो इधर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां आपके पास आ जाएगा tan फाई माइनस थीटा इक्वल टू, वैल्यू डाल दो भाई tan फाई की, ये रही √3x अपॉन 2k माइनस x, और माइनस का tan थीटा की वैल्यू क्या भाई, 2x माइनस k अपॉन √3k, k ये √3 है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 1 प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई में यानी दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई में लिख दो, √3x अपॉन में 2k माइनस x इंटू में क्या आएगा, tan थीटा कितना भैया, 2x माइनस का k अपॉन √3k। समझ गए ना बेटा, समझ में आ रहा है आपके। तो देखो ध्यान से, tan फाई माइनस थीटा इक्वल टू, देखो हम लोग एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे भी एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा तो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस लग जाएगा, और न्यूमरेटर अंश में ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, और नीचे भी सेम चीज, दोनों का मल्टीप्लाई है, अगर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई होंगे, और प्लस का ये दोनों का मल्टीप्लाई लेंगे तो ये तो सेम रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बस सिंपल, और दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है यानी हर जो है वो सेम रह जाएगा, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों भी आएंगे मल्टीप्लाई में, इसके भी नीचे आएंगे पूरे के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जो ऊपर रहेगा वो मैं नोट कर देता हूँ, वो क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई √3x इंटू √3k क्या हो जाएगा बेटा, 3kx, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मैं ये लिख देता हूँ 2k माइनस x इंटू 2x माइनस k, थोड़ा ध्यान से लिखना है, और नीचे कई बार स्क्वायर कर देते बच्चे, एक जैसा समझ लेते भाई ये तो एक ही तो है, तो 2k माइनस x का होल स्क्वायर कर दो, नहीं बेटा अलग अलग है, यहाँ पर x था मल्टीप्लाई में, यहाँ पर k है, और नीचे क्या आएगा 1 तो आ ही नहीं सकता ना, एलसीएम लेंगे तो ये 1 हटा के हम क्या लिख देंगे, √3k इंटू 2k माइनस x, ये वाला आपके जो दोनों को मल्टीप्लाई एलसीएम है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस का साइन √3x इंटू 2x माइनस k। यहां तक तो पहुंच ही गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लेते आगे भी, वो क्या, tan फाई माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है, 3kx, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3kx माइनस 2k इंटू 2x, तो 4kx, तो माइनस का 4kx हो जाएगा, ये लो माइनस का 4kx, यहाँ आ नहीं रहा है क्या, तो एक काम करते हैं, इसको नीचे नोट कर देते हैं, थोड़ी जगह करना बेटा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझे, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, तो क्या आएगा, tan फाई माइनस थीटा इक्वल में 3kx माइनस 4kx, इनका मल्टीप्लाई, फिर 2k को माइनस के k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k स्क्वायर होगा, बट आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2k स्क्वायर। फिर ध्यान से देखो, माइनस के x को माइनस प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2x स्क्वायर।
अब लास्ट देखो माइनस एक्स को माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का के एक्स होगा, लेकिन माइनस है आगे तो फिर माइनस का के एक्स हो जाएगा। और नीचे ध्यान से देख ले, नीचे क्या आने वाला है, रूट थ्री के को आप 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √3 के एक्स हो जाएगा। फिर देखो ध्यान से प्लस है तो प्लस नोट कर लें, √3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √3 के एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ध्यान से देखो बेटा, ऊपर कुछ हो रहा है तो वो आप नोट कर लें, वो क्या, tan फाइव माइनस थीटा इक्वल टू 3kx प्लस का है ना। यहां पर भी देखो आप माइनस का kx और माइनस का 4kx तो कितने हो गए, माइनस का 5kx बट प्लस का 3kx तो माइनस के 2kx रह जाएंगे आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 2kx माइनस का 2kx और नीचे क्या आएगा, देखिए बेटा ये दोनों माइनस में 2√3kx हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये ऐड नहीं होंगे, ये के स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है तो ये ऐसे ही नोट करना है 2√3 के स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 के एक्स। समझ में आ गया होगा यहां तक? बेटा करना क्या है, ऊपर और नीचे जो कॉमन आने वाला है वो है 2, तो कॉमन ले लेते हैं। नीचे 2√3 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा कॉमन, तो यहां पर मैं कॉमन लेता हूं 10, आपके पास यहां पर 10 नोट करने के बाद में क्या आएगा 5 एंगल लिख लेते हैं 5 माइनस थीटा इक्वल में, ऊपर 2 कॉमन लेने के बाद में अंदर जो रहेगा वो होगा के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स, ये वाला फैक्टर। और नीचे देखो 2√3 कॉमन लेंगे तो 2√3 जब आप कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स। बेटा ध्यान से देखो रे, ये दोनों फैक्टर सेम है कि नहीं है तो कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल हो गए। अब बचा 2/2√3, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, यानी कि इसके इक्वल में जो आया है वो आया है tan फाइव माइनस थीटा इक्वल टू 1/√3। और अच्छे से जानते हैं आप, ये tan उधर चला जाएगा तो 5 माइनस थीटा, यहाँ ऊपर नोट कर देता हूं मैं, इसकी नीचे जगह नहीं है, आप यहाँ पर नोट कर लेना। tan इधर चला जाएगा भाई, tan को ट्रांसफर कर देंगे तो 5 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। और जानते हैं ना tan इनवर्स 1/√3 कितना हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं tan 5 माइनस थीटा के इक्वल में इसी को, ये अगर tan में थीटा तो इसको भी tan में लिखे और इसको tan में कितना लिखेंगे आप tan π/6, क्योंकि tan 30 डिग्री है ना, चाहे तो tan 30 डिग्री भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो डिग्री में लिखना चाहे तो इसको आप 5 माइनस थीटा इक्वल टू π/6 यानी कितना होगा भाई, डिग्री में लिखेंगे तो 30 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन है। आपको प्रूव क्या करना था, 5 माइनस थीटा जो है 30 डिग्री होगा। समझ में आ गया ना? अच्छे से कुछ नहीं करना है, ये 5 माइनस थीटा नोट किया, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाना है और ये जो दी हुई वैल्यूज है, गिवन वैल्यूज को काम में लेने, कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन करना आराम से, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी तो ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो आंसर भी नहीं आएगी। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आ गया होगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े, इसलिए आप अपने एक दूसरे को जो भी अपने साथी हैं परिचित हैं उन सभी को शेयर करें। थैंक यू।